हाय हाय क्या होती है? अक्सर आपने सुना होगा घर में भैया हाय पड़ गई। अक्सर आपने सुना होगा भाई उसकी हाय बहुत हाय डालता है। हाय होती क्या है ये एक्चुअल आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा। एक नजरोटा टाइप लगा होता है, इस पर हाय लिखा होता है। तो ये हाय होती क्या है भाई? बता दूं आपको, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है। हाय वो है जिसकी वजह से पूरे पूरे खानदान बर्बाद होते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, पूरी पूरी मेहनत खराब हो जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हाय वो है। तो ये हाय पड़ती कैसे है, हाय होती क्या है, और हाय से बचने का सबसे आसान बहुत छोटा सा तरीका वो क्या है? गुरु गोरखनाथ गुरु झारवीर महाराज की कृपा से हम कैसे उससे हाय से बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें, सारा डिस्कशन आज इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए मैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस हाय से बचने का आपको मैं एक तरीका बता दूंगा आज, और आप हाय से निकल सकते हैं, बच सकते हैं अगर आपके ऊपर हाय पड़ी है या आगे पढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और गुरु महाराज की अलग को जग जग में जगा दीजिएगा। और इसको चैनल को शेयर करके प्यार जरूर दीजिएगा अपना। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। जय हो झारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय। मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो सभी देवी सज्जनों का, भक्तों का स्वागत है। चेला गोरख का यूट्यूब चैनल गुरु महाराज की कृपा से चलता है और आप सभी के सपोर्ट से और प्यार से सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लगातार करते रहें भाई साहब। अपने तक मत रखिए, कोई भी वीडियो आप तक पहुंचती है तो उसको अपने तक मत रखिए, औरों को भी दे दीजिए। उससे गुरु महाराज का प्रचार भी होगा और किसी दूसरे का फायदा भी होगा। चलिए बात करते हैं हाय की। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था नज़र के बारे में कि गंदी नज़र, गलत नज़र, नज़र क्या होती है, टोक क्या होती है। आज बता रहा हूँ हाय, उसका ही बड़ा रूप है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल ये समझ लीजिए उसका ही बड़ा रूप है। जैसे कि एक होती है खांसी और एक होती है काली खांसी, बुखार, डेंगू, मलेरिया। तो बड़ा रूप है उसका जो बर्बादी करता है। हाय होती कैसे, तो पहले ये समझ लीजिए। जब हम सभी अपने अपने कर्म करते हैं और जब कोई कर्म में अच्छा चल रहा होता है, उसके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ बरसारी होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदारी में, नातेदारी में, भाई बंधुओं में, हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसा ज़रूर कोई ना कोई होता है जो कि उस तरक्की को देख के किलसता है, जलता है। और जब वो जलता है, किलसता है, तो उसके दिल से हाय निकलती है। एक तो ये तरीका है कि हाय देखो कितना कमा रहा है, हाय इसके ऐसा हो रहा है, हाय। एक तो वो। दूसरा, जब हम अपने पैसे घमंड में या आर्थिक स्थिति के घमंड में किसी दूसरे को तड़पा देते हैं, किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ा देते हैं, उसको तड़पाते हैं, तो उसकी तड़प से हाय निकलती है। और हाय में वो यही बोलता है, अच्छा तू आज मुझे तड़पा रहा है तो जा तेरा ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरह से बद्दुआएं देता है, वो भी हाय है। तो भैया इन दोनों तरह की दुआएं, जो दूसरे वाली है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जब कोई गरीब, कोई सताया हुआ व्यक्ति दिल से हाय देता है तो आपके परिवार को ज़रूर लगती है। तो ऐसा ना होने दें, ऐसा ना करें कि आपको हाय लगे। किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके में हाय से बचने की कोशिश कीजिएगा। किसी को सताइएगा मत, अपना कार्य करते रहिए, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर घमंड दिखाइए नहीं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप अपने व्यवहार में चेंज रखेंगे, खुद को सौम्य रखेंगे, खुद को प्यार से रखेंगे, सभी के साथ मिलजुल के रखेंगे, तो आपके ऊपर हाय पड़ने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा और सबसे आसान तरीका, गुरु गोरखनाथ की कृपा से, जब अगर सपोज आपके घर में हाय पड़ गई, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो काम खराब हो जा रहे हैं, जिस भी क्रिया को आप करते हो क्रिया खराब हो जाती है, आपके घर में समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो भैया उसका एक तरीका मैं आज बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको ये करना है भैया। ये कार्य जो होगा एक छोटा सा टोटका टाइप कार्य है, इसलिए ये कार्य अंधेरे में या बहुत सुबह सुबह होगा, जिस वक्त कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना। अगर शाम के समय करना है तब तो आप शाम के समय आप ला सकते हैं, अगर सुबह के समय करना है तो पहले रात को ही आपको इंतज़ाम करना होगा इसका। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको 2 लड्डू लेके आने हैं बाज़ार से, मीठे लड्डू। और लड्डू लेके आने के बाद में लड्डुओं को लाके भाई साहब आपको गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है
कि हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे बाबा महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे काम धंधे पर, मेरे बच्चों पर किसी भी तरह की हाय है, किसी भी तरह की बद्दुआ है जो मेरी गलती की वजह से हुई है या किसी ने ईर्ष्या में की है, हमें क्षमा करें। उस हाय को, उस नज़र को, टोक को, उसको, बद्दुआ को उतार दें, उसे ख़त्म कर दें, उसके प्रभाव को निष्प्रभाव कर दें, उसको प्रभाव को ख़त्म कर दें। ऐसी बाबा से प्रार्थना करनी है। और जो लड्डू हैं वो आपको अपने ऊपर से 7 बार उतारने हैं। कितने बार? 7 बार। ठीक है, वो 7 बार आपको अपने ऊपर से उतारने हैं। और उतारने के बाद में आपको चुपचाप बिना किसी से बात किए वो जो लड्डू हैं कहीं भी चौराहे पे फेंकाने हैं। ठीक है, कहीं भी चौराहे पे फेंकाने हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप वो लड्डू को फेंक रहे हो या लड्डू लेके जा रहे हो, आपको कोई टोके ना, आपको कोई रोके ना। इसलिए मैंने कहा कि सुबह सुबह अंधेरी में या रात के अंधेरे में इस कार्य को करते हैं। ठीक है, करके आपको आ जाना है और आकर आपको चुप किसी से बात नहीं करनी है रास्ते में। और आकर हाथ मुंह धोने के बाद में, जब आप आ जाएं, हाथ मुंह धो लें अच्छे से, उसके बाद में आप किसी से बात करें या कुछ भी करें। समझ में आ गया? बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको 2 लड्डू लेने हैं। लड्डू लेने के बाद में आपको गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि किसी भी तरह की बद्दुआ हाय है तो उसको उतार दीजिए। 7 बार अपने ऊपर से ऐसे राउंड में क्लॉकवाइज घुमाने हैं, उतारने हैं। उतारने के बाद में किसी भी चौराहे पे उनको फेंक आना है। ध्यान रखिएगा कि आपको ना तो कोई टोके, ना कोई आप किसी से बात करें, और आके हाथ मुँह धो लेने हैं। उसके बाद आपको किसी से बात करनी है। तो भाई साहब, हाय का ये सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली उपाय है जिससे आप हाय को काट सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से इस हाय को नाश कर सकते हैं। और आज की वीडियो का सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, गोगा जी महाराज की जन्मभूमि क्या है? उसका जन्म स्थान जो है गोगा जी महाराज का, उसका नाम क्या है? बाबा महाराज की, गोगा जी महाराज की जन्मभूमि का जन्म स्थान जो है उसका नाम क्या है? तो अपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ज़रूर। मैं पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ, सभी के मैं जवाब देता हूँ। और इसी तरह मैं देता रहूँगा, आपसे साथ बनाए रखूँगा, आपसे प्यार बनाए रखूँगा। गुरु गोरखनाथ महाराज, झारवी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे, ऐसा मेरी कामना है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवी महाराज, जय जय धाम आज।